हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। इसकी जानकारी मैंने ही सरकार के माध्यम से दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, बेसिक शिक्षा मंत्री को लेकर 1,50,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के सिलेबस में बड़े बदलाव को लेकर, तो एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो परिवार हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इससे ज़्यादा की संख्या में गरीब और हो सकते हैं। कई सरकारों के माध्यम से बिजली फ्री दी जाती है, किसी के माध्यम से पानी फ्री दिया जाता है, तो किसी के माध्यम से किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं। मैं किसी सरकार का यहाँ गुणगान करने के लिए आप सभी के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। और ये तभी होता है जब चुनाव आते हैं। किसी के माध्यम से चना दाल रोटी दे दी जाती है तो किसी के माध्यम से अनाज दे दिया जाता है। अब ऐसे ही चुनाव का माहौल एक और जगह पर देखने के लिए मिलता है जिसमें 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने की बात की गई है। और ये बात आप सभी को देखने के लिए मिलती है अधिसूचना 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। क्या इसके लिए आहता होगी वो भी लिखा हुआ है। जातीय गणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वे में चिन्हित परिवारों को लाभ दिया जाएगा। ये बात की जाइए पटना बिहार के अंदर राज्य में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने की योजना लागू हो गई है। इसका फायदा बिहार के 94,33,312 गरीब परिवारों को देखने के लिए मिलेगा। अगले 5 वर्ष में इनके सभी परिवार की योजनाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। जल्दी इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। गौर हो कि आर्थिक सर्वे के आधार पर राज्य सरकार ने उन परिवारों को गरीब माना है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। यानी कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ही गरीब हैं, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनसे भी नीचे कहीं ना कहीं चले जाएंगे। अगर 2 लोग घर में कमाने वाले हैं तो शायद 6,000 रुपये प्रति मंथ तो कमा ही लेते होंगे। लेकिन जो भी हो, बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर सरकार कोई योजना लेकर आई है तो गरीब परिवारों के लिए अच्छी चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री होते हैं वो हमेशा विवादों में जुड़े रहते हैं। इनसे पहले जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे वो कुछ ज़्यादा ही विवादों में रहते थे क्योंकि वो बोलते बहुत थे। लेकिन अब जो नए बेसिक शिक्षा मंत्री आए हैं वो वर्तमान में बोलते नहीं हैं और उनका विवादों से नाता फिर भी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कम से कम जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी आवाज़ तो सुनाई देती थी। वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री की तो आवाज़ भी नहीं निकलती। और हम यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ने शुक्रवार को फिर से प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर प्रदर्शनकारियों ने नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की मांग की। शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी में पुलिस प्रशासन ने इन अभ्यर्थियों को बस में जबरन बिठाकर इको गार्डन छोड़ दिया। अब यहाँ मांग क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। मांग यहाँ पे ये है कि अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को एक आदेश दिया था और वो आदेश ये था कि 1 अंक मामले में पात्र पाए गए 2,249 अभ्यर्थियों को सूची विभाग की ओर से मेरिट कट ऑफ निर्धारित नहीं की जा रही है और ना ही इनको नियुक्ति दी जा रही है। इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों का दावा ये है कि उन्हें 1 अंक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से कॉमन दिया गया है उसके मुताबिक अब इनको नौकरी दी जाए और सरकार के माध्यम से इसको लेकर उनकी बातें अभी तक नहीं मानी गई हैं। मामला एक बार फिर से पेचीदा होता जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,50,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसके संबंध में यहाँ से जो प्रस्ताव भेज दिया गया है। एक बार फिर से बड़ी भर्ती को लेकर यहाँ से अनाउंसमेंट कर दी गई है। साथ ही साथ अनाउंसमेंट के साथ क्या होता है कि प्रस्ताव भी भेजा जाता है। कई जगहों पर इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिलते हैं कि अनाउंसमेंट तो कर दी जाती है लेकिन विज्ञापन जारी करने में सालों साल लग जाते हैं। एक बार फिर से 1,50,000 पदों पर नई भर्ती के संबंध में जो प्रस्ताव भेजा गया है
और ये आप सभी को देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए तैयारी स्वास्थ्य विभाग के अंदर, वित्त विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में मंजूरी मिलने पर कैबिनेट को भेजा जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा विभाग, अगर बात की जाए बिहार पुलिस सहित सरकार के अन्य विभागों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग में लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती होंगी। इसका जो प्रस्ताव होगा वित्त विभाग को भेज दिया गया है। जल्दी इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद जो बहाली की औपचारिक प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभाग में डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट्स, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। और इसको लेकर यहाँ पे हाल ही में आप सभी ने देखा था कि अगर बात की जाए 1,20,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो हाल ही में उन्होंने की है ना। और 1,31,000 से ज़्यादा पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फिर से निकाल दिया है। और उसके साथ साथ लगभग 12,926 पदों पर पुलिस विभाग के अंदर भर्ती देखने के लिए मिली है। और उसके बाद में एक बार फिर से नई भर्ती को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, जो कि देखने के लिए मिलती है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सही मायनों में जो एक आम जनता के लिए काम की चीज़ होती है वो होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके अलावा सुरक्षा। इन 3 चीज़ों के अंदर अगर भर्ती होती रहे और इन 3 चीज़ों को लगातार लोगों को दिया जाए सरकार के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा यही है कि 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग के अंदर नई भर्ती को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई और विज्ञापन इसका जल्द जारी होगा जैसे ही कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक को लेकर, यानी कि 1 to 5 के बारे में। लिखा हुआ है कि 1 से यानी कि लेवल 1 से लेकर 5वीं तक के अध्यापक के पाठ्यक्रम में संशोधन कर दिया गया है। बीपीएससी से संशोधित परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य में शिक्षा विभाग तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में 1 से 5वीं तक के अध्यापक नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा के संबंध में परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक शिक्षा विभाग के स्कूल के लिए 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। 150 अंकों की आपको जो परीक्षा वो देखने के लिए मिलेगी, जिसमें पहले भाग के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे और दूसरे भाग में 120 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और इसको लेकर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सभी का क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको लेकर चेक कर सकते हैं। वैवाहिक ज्ञान के तहत अगर बात की जाए आहतांक कम होगा, 30% यहाँ पे आप सभी के लिए अनिवार्य होगा। सामान्य अध्ययन वाले दूसरे भाग के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं और उसके आधार पे भर्ती होती है। फिलहाल ये थी आज की कई बड़ी और तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।